बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू है। सभी राजनीतिक पार्टियां या तो गठबंधन कर रही है या दूसरे में विलय कर रही है। नेताओं की मुलाकात जारी है। लेकिन इन सब के बीच अगर आप देखें तो 2020 से लेकर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में गोल पोस्ट बदल गया है। कई नेताओं ने या यूं कहें कि कई पार्टियों ने अपना गठबंधन बदल लिया है। तो क्या इसका असर भी बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा और ये किसके फायदे में होगा और किस पार्टी को नुकसान पहुंचेगा? सबसे पहले बात करते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। वो फिलहाल एनडीए के साथ हैं और लगातार ये कह भी रहे हैं कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं। जबकि पिछली बार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी। उसने जेडीयू के खिलाफ सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारा और 35 सीटें ऐसी थी जहां पर एलजेपी के उम्मीदवार की वजह से जेडीयू की हार हुई। उस वक्त खुद नीतीश कुमार भी ये बात मानते थे, बल्कि अभी जो केंद्र में मंत्री हैं ललन सिंह, उन्होंने तो साफ साफ कहा था कि चिराग पासवान की पार्टी की वजह से उनकी पार्टी की ये स्थिति हुई। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है और इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव में या यूं कहें कि लोकसभा चुनाव के वक्त ही चिराग पासवान एनडीए के साथ रहे और अब वो बिहार विधानसभा चुनाव भी एनडीए के साथ ही रहेंगे। लेकिन इनके आने का फायदा भी एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी सर्वे आए हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, उस सर्वे में चिराग पासवान की वजह से वोट ट्रांसफर होता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरे नेता की बात करें तो वो है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी पिछली बार बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए के साथ उन्होंने लड़ा। 11 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार वो लोकसभा चुनाव के वक्त ही महागठबंधन में गए और अभी भी महागठबंधन के साथ हैं। अब ऐसे में जो मल्लाहों का वोट बैंक है, क्या उस तरफ अब शिफ्ट हो रहा है? हालांकि सर्वे ये कहता है कि मल्लाहों के वोट बैंक में 50-50 है, लेकिन क्या चुनाव के वक्त जिधर का पलड़ा भारी होगा उधर ये वोट बैंक शिफ्ट कर जाएगा? मुकेश सहनी की मांग है कि पार्टी यानी कि गठबंधन उन्हें उप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट। हालांकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और इस बार मुकेश सहनी साथ हैं, तो उधर जाने से उन्हें फायदा जरूर मिलता हुआ दिख रहा है, यानी कि महागठबंधन को। वहीं तीसरे बड़े नेता जो इस बार पाला बदल चुके हैं वो हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार असुद्दीन ओवैसी के साथ उन्होंने बिहार में एक तीसरा गठबंधन बनाया। हालांकि एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया। ओवैसी की पार्टी ने जरूर चुनाव जीता, लेकिन उनके विधायक बाद में एक विधायक को छोड़ दें तो बाकी विधायक जो है वो आरजेडी के साथ आ गए। ऐसे में इस बार उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव के वक्त एनडीए का हिस्सा बने। उनकी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, एनडीए से उन्हें एक टिकट भी दिया गया। वो काराकाट की सीट लड़े जहां वो चुनाव हार गए। उसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया है और अब वो एनडीए का हिस्सा है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान कुशवाहा वोट बैंक में बहुत ज़्यादा बिखराव हुआ, जिसे एनडीए का माना जा रहा था कि ये वोट बैंक एनडीए के साथ रहेगा। वो आरजेडी के पाले में गई और आरजेडी के सांसद जीते भी। लेकिन क्या इस बार उपेंद्र कुशवाहा इधर हैं तो क्या ये वोट बैंक इधर ट्रांसफर होगा या नहीं, ये देखना होगा। एक और नेता हैं वो है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी पिछली बार हालांकि वो जेडीयू के साथ थे, गठबंधन नहीं बदला है, इस बार वो बीजेपी के साथ हैं। तो जीतन राम मांझी लेकिन सीटों की मांग लगातार कर रहे हैं कि उनकी सीटें बढ़ाई जाए। देखना होगा कि गठबंधन में रहते हुए उन्हें कितनी सीटें मिलती हैं। वहीं आरसीपी सिंह पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त वो जेडीयू में थे, लेकिन अब वो अलग हो चुके हैं। उनकी पार्टी जनसुराज में विलय कर चुकी है। तो क्या आरसीपी सिंह की चुनावी रणनीति प्रशांत किशोर को फायदा पहुंचाएगी या नहीं, ये भी देखना होगा। कुल मिलाकर देखें तो ये वो 5 बड़े नेता हैं जिन्होंने गठबंधन इधर उधर किया है। इसमें जीतन राम मांझी को अगर छोड़ दें तो बाकी नेताओं ने लगभग पाला बदल लिया है, यानी कि गोल पोस्ट ही चेंज हो गया है इनका। तो क्या चुनाव में इसका असर होगा या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपके अनुसार
किस नेता के पाला बदलने का असर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है।